उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में फल फूल समेत तमाम औषधियों की प्रचुरता है, लेकिन कई फल और औषधियों के बारे में आज भी वहां मौजूद लोगों को जानकारी नहीं है। इसका नतीजा ये होता है कि वो औषधि या फल प्रयोग में आए बिना ही खराब हो जाता है। इन्हीं में से एक जंगली फल है अमेज, जिसके फायदे लोगों को पता ही नहीं है। वो तो इसे जहर बताकर दूसरों को भी खाने से मना करते हैं, लेकिन कनोल गांव के ठान सिंह ने इस जहर को अमृत बना दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर घाट विकास खंड के कनोल गांव के रहने वाले ये हैं ठान सिंह, जिन्होंने अमेज की खेती को आर्थिकी का जरिया बनाकर उससे अपनी आजीविका चलाने का काम किया है। उसके लिए उन्होंने अपनी 6 नाली जमीन पर अमेज के 500 पौधों का रोपण किया था, जो बाद में फल देने लगे और इससे वो जूस बनाकर बाजार में बेचने का काम कर रहा है। जानकारी मिली कि कोरोना काल से पहले ठान सिंह दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे। कोरोना काल में जब रोजगार छूटा तो अपने गांव लौट आए, एक तरह से रिवर्स माइग्रेशन जिसे कहा जाएगा। खुद ठान सिंह बताते हैं कि एक दिन वो अपने गांव में खेत में काम कर रहे थे तो उन्हें एक पेड़ पर छोटे छोटे फल लगे दिखे, तो उन्हें उसके 1-2 दाने लेकर उन्होंने चबाना शुरू किया, जो काफ़ी ज़्यादा खट्टे थे। उन्होंने इसकी चटनी बनाने के साथ ही जूस बनाकर पीने की सोची, लेकिन उनके घर वालों ने इसे जानकारी के अभाव में जहर कहकर न खाने को कहा, जिस पर ठान सिंह का मन नहीं माना और उन्होंने इन बीजों को इकट्ठा करके उसका जूस निकाला और दिल्ली के कृषि अनुसंधान केंद्र में इसकी जांच करवाई। यहां तक का सफर तय करने वाले ठान सिंह को उम्मीद थी कि इसके अच्छे नतीजे मिलेंगे, और ऐसा ही हुआ। अनुसंधान में यह पता चला कि जूस कई तरह की बीमारियों के लिए रामबाण के तौर पर काम कर सकता है। ठान सिंह ने जब इसका जूस निकालना शुरू किया और लोगों को पिलाने लगे तो शुरुआत में लोगों को इसका स्वाद अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा कसैला और खट्टापन इसमें ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसमें थोड़ी चीनी और मसाले मिलाने लगे और उसके बाद इसका टेस्ट भी बदला और लोगों को ये काफ़ी पसंद आने लगा। ठान सिंह ने खुद बताया कि उन्होंने जड़ी बूटी शोध संस्थान मंडल गोपेश्वर के साथ उद्यान विभाग से भी इसके बारे में जानकारी हासिल की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके और बाज़ार में जो बिकने वाला पेय पदार्थ है उसके रूप में इसे भी बढ़ावा मिल सके, ये उनकी सोच रही है। खुद ठान सिंह बताते हैं कि उन्होंने अपने गांव में 6 नाली भूमि पर 6 नाली ज़मीन पर अमेज के 500 पौधों का रोपण किया था, जो बाद में फल देने लगे और जिसे उन्होंने अलग अलग तरीके से बाज़ार में उतारा। वो खुद बताते हैं कि इसकी खेती के साथ ही जो समस्या है उसका हल निकालना भी ज़रूरी है, और वो समस्या ये है कि 5 पौधे लगाने पर 1 पौधा ही जीवित रह पाता है, बाकी 4 नष्ट हो जाते हैं, जो एक बड़ी समस्या इस पौधे से जुड़ी हुई है। साथ ही अभी तक उत्तराखंड में अमेज के बने प्रोडक्ट को लोगों के बीच अच्छी पहचान और लाभकारी गुणों के रूप में प्रचार प्रसार नहीं मिल पाया है, जिससे लोगों के बीच अभी तक ये पसंद किए जाने वाला पेय अथवा खाद्य सामग्री नहीं बन पाया। आइए अब आपको थोड़ा और जानकारी इस अमेज पौधे के बारे में देते हैं, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जहन में सवाल यही है कि आखिर ये अमेज क्या है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है। आइए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसका वानस्पतिक नाम बात करते हैं। शी बैकथॉर्न इसको कहा जाता है, जो जंगली प्रजाति का एक तरह का ये पेड़ है जिस पर छोटे छोटे पीले रंग के फल लगते हैं। ये कांटों से भरा होता है और ऊंचाई वाले जगहों में पाया जाता है। पहले लोग इसे अपने खेतों की सुरक्षा, जिसे बाड़ बंदी भी कहते हैं, बाड़ कर देना, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल करते थे, ताकि जंगली जानवर जो है वो खेतों को नष्ट ना कर पाए। लेकिन उसके बाद लद्दाख साइड में इसके इस्तेमाल जूस, चटनी, जैम, चाय पत्ती के रूप में भी किया जाने लगा है। तो अब इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इससे फ़ायदा क्या मिलता है, बेनिफिट क्या है।
खास तौर पर हेल्थ बेनिफिट जिसकी हम बात करेंगे, तो इसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर, खून की कमी, गैस, शुगर, एक्जिमा के साथ साथ जो अन्य बीमारियां हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ में तो ये रामबाण इलाज के तौर पर सामने आया है और जिसके परिणाम भी वाकई में चौंकाने वाले और बहुत अच्छे मिले। चमोली के थान सिंह की ये प्रेरक कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि और लोगों की भी मदद हो सके, उन तक भी जानकारी पहुंच सके। आप देख रहे हैं रायशुमारी।